सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। आज मैं आप सभी के लिए एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ सब्सक्राइबर्स के द्वारा भेजी हुई कुछ बेहद ही ज़्यादा खौफनाक और सच्ची कहानियाँ लेकर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेक श्योर कि आप इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी स्टोरीज़ लेकर आता रहता हूँ। इसी के साथ हम बढ़ते हैं आज की अपनी फर्स्ट स्टोरी की तरफ। हवा मेरे कमरे में ठंडी सांस की तरह घूमती थी। छत से लटकते झूमर के कांच के आंसू चमकते हुए से मुझे घूर रहे थे। मेरी आंखें खुली थी, पर पलकों के पीछे एक और दुनिया धुंधली रही थी। वो थी खौफनाक सपनों की दुनिया। रात भर वो राक्षस मेरे आसपास मंडराते रहते थे। उनके नुकीले पंजे मेरी त्वचा को चीरते, फुफकारते हुए उनके मुंह मेरी सांस चुराते थे। अब तो सुबह की पहली किरण झांकने लगी थी, मगर मेरे बिस्तर की सफ़ेदी पर हवा में तैरते खून के निशान मेरे सपनों की सच्चाई की गवाही दे रहे थे। ये बुरे सपने मुझे हफ्तों से लगातार आ रहे थे। हर रात एक ज़्यादा भयानक, ज़्यादा यथार्थ। पहले तो ये राक्षस अस्पष्ट आकृति जैसे दिखाई देते थे, धुंधली छवियाँ जो अंधेरे कोनों में छुपी रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके रूप स्पष्ट होने लग गए थे। नुकीले दांत, जलती हुई लाल आंखें, खुरदरी त्वचा जिनसे हड्डियां झलकती थी। वो मेरे बिस्तर के किनारे बैठते, मेरे बालों को सहलाते और उनकी कानफूसी हवा में जहर घोलती। शुरुआत में मैंने इसे अनदेखा करने की कोशिश करी। खुद को समझाया कि ज़्यादा काम का तनाव है, नींद की कमी है, मगर वो चीखें मेरी ही चीखें। आधी रात को चौंक कर मैं जागती थी, पड़ोसियों की चिंतित दस्तक का पीछा करती थी। धीरे धीरे मेरे सपनों की सीमाएं धुंधली पड़ने लगी थी। क्या जो रात में होता था वो दिन में भी हो सकता था? एक दोपहर मैं गर्म चाय का कप लिए बैठी थी। अचानक हवा ठंडी हो गई। झूमर कांच के झंकार के साथ कांपने लगा। मेरे पीछे मैं सांस की फुफकार सुनती हूँ। एक हाथ अचानक से मेरे कंधे पर आ जाता है। मैं चीखने ही वाली थी कि मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरा खाली था, बस बिल्ली मेरी टांगों के बीच से रगड़ती हुई निकल रही थी। मैंने घबराकर सिर हिलाया, खुद को समझाया कि ये मेरा हाइपर वायलेंस है, मेरी ज़्यादा सोच का नतीजा। लेकिन दिन गुजरते रहे और घटनाएं और ज़्यादा खौफनाक होने लगी। अकेले चलते हुए मुझे हर आहट में उन राक्षसों की फुफकार सुनाई देती। अंधेरे कोनों में जलती हुई आंखें दिखाई देती। एक रात जब मैं रसोई में पानी लेने गई तो नल से खून निकलने लगा, मानो कोई अदृश्य पंजा नसें फाड़ रहा हो। अब डर ने मेरा पूरा वजूद जकड़ लिया था। मैं अपने कमरे में ही कैद हो गई। दरवाजे और खिड़कियों को बोल्ट लगा दिए, लेकिन मेरी नींद का हाल बिल्कुल भी नहीं बदला, जो कि मेरे लिए बस एक और युद्ध का मैदान थी। हर रात वही होता, वही चीखें, वही खून के निशान मेरी हताशा को और ज़्यादा गहरा करते। एक हताश कदम उठाते हुए मैंने आखिर एक तांत्रिक के पास जाने का फैसला करा। वो एक झोपड़ी में रहता था, शहर के जंगली इलाके में। उसकी आंखें धधकती हुई सी थी, जैसे वो मेरी आत्मा के अंधेरे कोने को पढ़ रहा हो। उन्होंने तुम्हारा सपनों का द्वार खोल दिया है, उसने घुर्राहट भरी आवाज में कहा। बंद करना मुश्किल होगा। तांत्रिक ने मुझे एक ताबीज दिया, जो कि एक कठोर पत्थर का बना हुआ था। मुझे इसे गले में पहनना था। इस ताबीज को मत खोना, उसने चेतावनी दी। ये तुम्हारे सपने के द्वार को बंद रखेगा। मैं झोपड़ी से बाहर निकली और ताबीज़ को कीमती गहने की तरह कसकर पकड़े हुए आशा की एक छोटी सी किरण मेरे अंदर टिमटिमा रही थी। कुछ रातें अजीब तरह से शांत रहीं। मुझे नींद तो आती थी, लेकिन वो भयानक राक्षस नहीं आते थे। मैं सुबह आंखें खोलती तो बदन पर खून के निशान नहीं होते थे, मगर ये खामोशी सिर्फ तूफान से पहले की शांति साबित हुई। एक ठंडी रात जब आधी रात गए चांद हवा में लटक रहा था,
मेरे सपनों का द्वार फिर टूट गया। इस बार राक्षस ज़्यादा ताकतवर, ज़्यादा निर्दयी थे। उनकी चमकती आंखें जिंदा आग जैसी चली। उनके पंजे मेरे मांस को नोचने के लिए बढ़े। हताश होकर मैंने जोर से चीख मारी, वो चीख जो मेरे कमरों की दीवारों को हिला देती थी। लेकिन इस बार अलग था। मेरी चीख कमरे में नहीं घूमी, हवा में घुलकर शहर के ऊपर फैल गई। पड़ोसियों के दरवाजे खुले और उनकी चिंतित आवाज़ें मेरी खिड़की के नीचे गूंजने लगी। उनकी चीखों ने रात को चीर दिया, जैसे वो भी मेरे सपनों के राक्षसों से लड़ रहे हो। इस सामूहिक हॉल के बीच कुछ अजीब हुआ। वो राक्षस जो आमतौर पर अजय थे, थरथराने लगे। उनकी नुकीली आकृतियां धुंधली पड़ने लगी। ज्वाला जैसी आंखें बुझकर अंगारे हो गई। धीरे धीरे वो हवा में घुल गए, मानो उनका वजूद मिट गया हो। सुबह हुई तो मैं बिस्तर पर सिकुड़ी बैठी थी। सिर से पैर तक कांप रही थी, मगर मेरी त्वचा साफ थी, बिना किसी खून के निशान के। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, जैसे तूफान के बाद छाई घनी खामोशी। उस रात से मेरी जिंदगी बदल गई। मेरे सपने पहले जैसे भयानक नहीं रहे। कभी कभी मुझे उनके धुंधले रूप दिखाई देते, लेकिन वो मुझे छू नहीं पाते थे। मैंने ये सीखा कि मेरा डर ही उन्हें ताकत दे रहा था। जब मैं अपनी हताशा का सामना करना सीखी और जब मैंने मेरे शहर को मेरे मन की जंग में शामिल कर लिया, तब वो भूत प्रेत हवा में घुल गए। ताबीज़ मेरे गले में लटका रहता है, एक निशानी के रूप में कि कभी कुछ ऐसा हुआ था जिस पर विश्वास करना मुश्किल था। मुझे पता है कि मेरे सपनों का द्वार अब कमज़ोर है, लेकिन मैं अब ज़्यादा मजबूत हूँ और ज़रूरत पड़ने पर मैं जानती हूँ कि मैं उसे फिर से बंद कर सकती हूँ। न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए जो सोते हुए भी हकीकत के राक्षसों से लड़ते हैं। नींद का दंश आज भी मेरी रूह को कपाता है, पर अब तो मैं अक्सर शहर में घूमती हूँ, खासकर अंधेरी गलियों में, जहाँ डर का साया सबसे ज़्यादा होता है। हवा में ठंडी सनसनाहट घूमती है। अंधेरी गलियों में तेल के दिए बुझते जलते डर का नाटक दिखा रहे थे। मैं शहर के सीने में बसे उस इलाके में घूम रही थी, जहाँ खामोशी भी कानाफूसी करती थी और अकेलापन हड्डियों को कपाता था। नींद का दंश झेलने के बाद मैं अब खुद उन भयानक सपनों का शिकार ढूंढती थी, उनका सामना करती थी और उनकी जड़ें उखाड़ फेंकती थी। एक झोपड़ी के पास से गुजरते हुए मैंने अंदर से दबी दबी चीख सुनी। खिड़की से झांक कर मैंने एक लड़की को देखा। उसकी आंखें खुली हुई थी, चेहरे पर दहशत का सागर तैर रहा था। बिस्तर पर उसके चारों ओर घेरा बनाए अंधेरे के साए से बने राक्षस उसके बालों को नोच रहे थे। उनकी फुफकार हवा में जहर घोल रही थी। मेरे अंदर एक ठंडी लहर दौड़ गई। ये राक्षस मेरे सपनों से भागे नहीं थे, वो जिंदा थे, शहर के अंधेरे कोनों में दबे हुए, इंतजार में कि कोई कमजोर शिकार मिल जाए। मैं झोपड़ी के टूटे दरवाजों से घुसी। मेरा गले में लटका हुआ ताबीज़ ठंडा पत्थर बनकर मेरे सीने पर खुद मुझे भारी लग रहा था। लड़की ने मुझे देखा और उसकी आवाज़ टूटती हुई चीख में बदल गई। दूर रहो, वो आपको भी ले लेंगे। मैं बेड के पास गई और राक्षसों की ओर ताबीज़ उठाकर दिखाया। नहीं, वो मुझे नहीं ले सकते। राक्षसों ने मेरी तरफ देखा और उनकी लाल आंखें कोयले की तरह जलने लगी। वो हवा में घूमते हुए मेरी तरफ बढ़े और उनके नुकीले पंजे मेरे गले को चीरने को ललायत थे। मेरा दिल बेतहाशा धड़क रहा था, लेकिन डर ने मेरा रास्ता नहीं रोका। मैंने लड़की की ओर देखा और उसकी आंखों में आशा की एक छोटी सी चिंगारी जगी हुई थी। मैं जोर से चिल्लाई, एक ऐसी चीख जो शहर की नींव हिला दे, आकाश चीर दे। मेरी आवाज़ में वो खौफ था, वो गुस्सा था, वो शिकारी का चीखना था जो कि अपने शिकार को खोना नहीं चाहता। फिर कुछ अजीब हुआ। हवा में एक कंपन महसूस हुई।
मानो जमीन के नीचे कोई दानव जाग रहा हो। राक्षसों की आकृतियां थरथराने लगी। उनकी चमकती आंखें बुझकर धुंधली लाल बूंदें हो गई। धीरे धीरे वो सिकुड़ते गए और धुंधली छाया बनकर दीवारों की गहराइयों में गायब हो गए। लड़की बेड पर सुकड़ी बैठी थी। उसकी सांसें फूल रही थी। वो चले गई क्या? उसकी आवाज़ कानफूसी में थी। मैंने धीरे से सर हिलाया, ताबीज़ को कसकर पकड़ लिया और बोला, हाँ चले गए। कुछ देर तक हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। अंधेरा अब उतना खौफनाक नहीं लगता था, लेकिन मुझे पता था ये सिर्फ एक लड़ाई थी, युद्ध नहीं। शहर के अंधेरे में और भी कई राक्षस छुपे हुए थे और मुझे उनसे सामना करना होगा। अगले कुछ दिन शहर के कई अंधेरे कोनों में घूमते हुए मैंने और भी शिकार ढूंढे। बच्चों को, बूढ़ों को, हर किसी को जिसे नींद का दंश परेशान कर रहा था। हर बार मैं चीखती थी और वो चीख आकाश को भेदती, जमीन को कपाती और हर बार राक्षस धुएं की तरह बिखर जाते। मेरा नाम डर के शिकारियों के बीच फुसफुसाए जाने लगा, सपनों की शिकारी। लेकिन हर जीत के बाद मेरे अंदर का खौफ और भी गहरा होता गया। वो राक्षस इतनी आसानी से हार क्यों नहीं मानते थे? उनका असली स्रोत क्या था? एक रात जब मैं उस जले हुए बाजार के खंडहरों में थी, जहां सालों पहले आग ने दर्जनों जिंदगियों को खा लिया था, हवा में एक भयानक सिसकारी गूंजने लगी। हड्डियों को गलाने वाली ठंड फैल गई और मेरे गले में लटका ताबीज धीरे धीरे हिलने लगा। धुंध के जहरीले बादल उठे और उनकी गहराई से एक विकराल आकृति धीरे धीरे उभरी। ये कोई मामूली राक्षस नहीं था। इसका रूप धुंधला होते हुए भी ये मुझे अंदर तक हिला रहा था। विशालकाय नुकीले पंजे हवा में लहरा रहे थे। जलती लाल आंखें अथाह गड्ढों की तरह मुझे घूरती थी। इसकी हर सांस में दर्द, क्रोध और मौत की स्याही धार घुलती थी। बहुत शिकार करे तूने, अब तू शिकार बनेगी। एक कर्कश आवाज़ हवा में गूंज उठी जिसने मेरे प्राण तक कपा दिए। मैं पीछे हटने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। ये मेरे शहर के लोग थे, मेरी जिम्मेदारी थी। ताबीज़ को कसकर पकड़ते हुए मैंने उस दैत्य की तरफ देखा और जोर से चीखी। एक ऐसी चीख जो शायद मेरी आखिरी सांस होती। लेकिन इस बार ये चीख उस हवा में सनसनाहट पैदा नहीं कर रही थी। वो ठोस थी, मजबूत थी। उसके अंदर मेरे शहर के डर, उनके दुस्वप्न, उनकी चीखें गुथी हुई थी। ये मेरी चीख नहीं थी, ये हर उस शिकार की चीख थी जिसे मैंने बचाया था। हर डर के खिलाफ एक लहर। दैत्य थरथराया, उसकी विशाल आकृति डगमगाई। हवा में तैरते काले बादल मानो उसकी जिंदगी का साया बन गए। मैं चीखती रही, हर सांस के साथ डर को बाहर निकालती, उसकी ताकत कमज़ोर करती। धीरे धीरे दैत्य सिकुड़ने लगे। उनके नुकीले पंजे, विशाल आकृति, जलती आंखें, सब कुछ काले धुएं में बदल गए। बचा सिर्फ एक ठंडा सन्नाटा जो मानो कह रहा था, डर का राजा मिट गया है। परंतु लड़ाई अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैं हांफती हुई सी जमीन पर गिर पड़ी। मेरे गले से आवाज़ निकल ही नहीं रही थी। मेरी हथेली में पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े थे और वो ताबीज़ अब टूट चुका था। लेकिन एक नया प्रकाश मेरे अंदर दहक रहा था। वो मेरे शहर के लोगों की हज़ारों आवाज़ों से बना था, उनके डर को जीतने के वायदे से। नींद का दंश खत्म नहीं हुआ, लेकिन अब मैं अकेली नहीं थी। शहर के अंधेरे कोनों में डर का सामना करने वालों की फौज बढ़ती जा रही थी। हम हर रात चीखेंगे, अपने डर को बाहर निकालेंगे और धीरे धीरे शहर को, खुद को इस नींद के दंश से आज़ाद कराएंगे। क्योंकि डर की जड़ें तो खड़ी हैं, मगर ज़मीन के नीचे उनके अवशेष अभी भी सुलग रहे थे। कुछ रातें शांत गुजरती तो कुछ रातें भयानक चीखों से जागती। हर बार मैं उन अंधेरी गलियों में जाती जहाँ से चीख उठती थी, अपनी टूटी आवाज़ में दहाड़ती और डर को चुनौती देती। नए शिकार होते थे, हर उम्र के, हर जिंदगी के लोग, जिनके सपनों में वो दैत्य भटकता रहता था। एक दिन
एक पुराने तांत्रिक ने मुझसे मुलाकात करी। उसकी झुर्रियों वाली आंखों में ज्ञान चमक रहा था। उसने बताया कि यह दैत्य कोई आशिकी शैतान नहीं बल्कि शहर का ही जख्म है। सालों पहले हुए बाजार के हादसे की आत्माएं अन्याय से जली, दर्द से तड़पी हुई इस दैत्य का रूप ले चुकी थी। उन्हें हराने के लिए सिर्फ शोर नहीं बल्कि समझ की जरूरत थी। उनके मार्गदर्शन से मैंने अपनी रणनीति बदली। चीख के बदले मैंने उन आत्माओं से बात करना शुरू किया। उनकी कहानी सुनी, उनके क्रोध को समझा। धीरे धीरे उनका अंदर का दर्द, उनका क्रोध कम होने लगा और वो मेरी आवाज़ को पहचानने लगे। एक रात बाजार के खंडरों में खड़ी होकर मैंने उन सब की कहानियां सुनी। उनकी खोई जिंदगियों के बारे में शोक मनाया, अन्याय का गम बांटा और आखिर में जब सारी कहानियां सुनाई जा चुकी थी, जब सारा दर्द बाहर निकल आया था, आत्माएं शांत हो गई। वो धुएं के साए नहीं रहे बल्कि प्रकाश की बूंदें बनकर हवा में घुल गए। शहर में दहशत की चीखें बंद हो गई। नींद अब एक अंधेरे जेल नहीं बल्कि सपनों के आरामदायक बिस्तर पर गई। मगर मैं जानती थी शहर के जख्म अब भी पूरी तरह नहीं बदले थे। अभी बहुत कुछ करना बाकी था। मेरी घटना नींद के राक्षसों की नहीं बल्कि डर पर जीत की दास्तां है। ये हर उस इंसान की घटना थी जो अपने अंदर के खौफ को अपने अंदर नहीं पनपने देता था। ये जिंदगी की जंग है जहां हथियार नुकीले पंजे नहीं बल्कि समझ, सहानुभूति और एक आवाज है जो कहती है, मैं डरूंगी नहीं, मैं लड़ूंगी और जीतूंगी। नींद का दंश भले ही खत्म हो गया हो मगर सपनों की शिकारी की यात्रा भी खत्म नहीं हुई है। हर रात शहर सोते समय जब हवा में सन्नाटा होता है, मैं जागती रहती हूँ एक पहरेदार की तरह, एक उम्मीद की किरण की तरह, ताकि कोई भी अपने सपने में अकेला ना हो, कोई भी जिंदगी डर के साए में ना जिए। ये मेरी कसम है, नींद के दंश को हमेशा के लिए मिटाने की कसम, हर जिंदगी में सुकून के सपने लाने की कसम। अब जब रात को सो तो अपनी नींद को सुनो, शायद कहीं दूर से हवा में घुलती मेरी आवाज़ भी सुनाई दे, ये कहते हुए कि डरो मत, मैं हर शिकार के साथ तुम्हारे पास हूँ। हिमालय की बर्फीली चोटियों की तलहटी में जहाँ सदियों पुराने देवदार हवाओं से बातें करते हैं, वहीं बसी है घाटी खामोश। नाम ही इसकी शांति का गीत गाता है, मानो वक्त वहीं थम गया हो। लेकिन इस खामोशी के परे छिपा है एक भयानक रहस्य, एक दुरात्मा जो सदियों से कैद थी पर अब जागने ही वाली है। कबीर सिंह, एक युवा पुरातत्वविद, जुनून से भरा हुआ अपने दल के साथ इस घाटी की खुदाई में लगा हुआ था। उन्हें भ्रमित पहाड़ी चित्रों के आधार पर इस प्राचीन मंदिर के अवशेष मिले थे। उन चित्रों में एक राक्षसी आकृति अंकित थी जिसे ग्रामीण काल छाया कहते थे। कबीर इन कहानियों को हंसी उड़ाता था, लेकिन जमीन के नीचे दबी गुत्थी उसे बेचैन भी कर रही थी। एक हवादार शाम जब सूरज पहाड़ों के पीछे डूब रहा था, कबीर का कुदाल एक कठोर सतह पर टकराया। धूल हटाकर उसने पत्थर के दरवाजे का पता लगाया तो पुराने ग्रंथों से मिली जानकारी ने उसकी रूह को झकझोर दिया। ये दरवाज़ा काल छाया का कारागार था जिसे देवताओं ने एक शक्तिशाली मंत्र से सील कर दिया था। उत्सुकता ने डर को हरा दिया था। कबीर ने मंत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया और हवा कांपने लगी। पहाड़ों की चोटियों पर बिजली कड़कने लगी। दरवाज़ा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से स्याह अंधकार निकलने लगा, मानो वक्त का मुंह खुल रहा हो। अचानक कबीर के दल का एक सिपाही चीखते हुए पीछे हट गया। उसके चेहरे पर खौफ जमा हुआ था, आंखें बाहर निकलने को थी। उसने बताया कि उसने अंधकार में लाल चमकती हुई आंखें देखी है। कबीर का खून खौल उठा। उसने मंत्रों का उच्चारण और तेजी से करा, लेकिन हवा में हंसी गूंज उठी। एक भयानक कर्कश हंसी, दीवारों पर बने चित्र घूमने लगे। राक्षसी आकृतियां जीवित हो गई। कबीर के साथियों ने तलवारें खींच ली, लेकिन वो अदृश्य दुश्मनों से लड़ रहे थे।
धीरे धीरे उनके चेहरे पर भी पागलपन सा छा गया और वो एक दूसरे पर ही हमला करने लगे। कबीर अकेला पड़ गया और सिर्फ मंत्र ही उसका हथियार थे। लेकिन काल छाया पूरी तरह से मुक्त हो चुका था। अंधकार से एक विशालकाय राक्षसी छाया निकली जिसमें लाल आंखें जल रही थी। धरती हिलने लगी और आकाश बिजली की कड़क से चिर गया। कबीर जानता था कि उसका मंत्र कमजोर पड़ रहा है। एक आखिरी हताशा में उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिमालय की देवताओं से प्रार्थना करने लगा। उसकी पुकार सुनी गई। अंधेरे में एक सफेद रोशनी चमकी जैसे कोई ज्योति प्रकट हुई हो। रोशनी के साथ ही एक दिव्य गायन भी हवा में भर गया। कबीर ने आंखें खोली तो उसके सामने खड़ी थी एक युवती। उसकी आंखों में तारे झिलमिलाते थे और चेहरे पर शांत सी चमक थी। वो थी हिमालय की आत्मा, जिसे कबीर की सच्ची भक्ति ने जगाया था। आत्मा ने काल छाया के सामने खड़े होकर मंत्रों का उच्चारण किया। उसकी आवाज में अलौकिक शक्ति थी जिसने राक्षस को पीछे हटा दिया। लेकिन काल छाया हार मानने को तैयार नहीं था। वो दहाड़ता हुआ आत्मा पर झपटा, लेकिन वो बस उसे पार करके निकल गई, मानो आत्मा एक प्रकाश पुंज हो। हवा में भयंकर लड़ाई छिड़ गई। प्रकाश और अंधकार की ताकतें टकराई। कबीर ने समझ लिया कि उसे भी कुछ करना है। उसने मंत्रों का उच्चारण तेज कर दिया। उसकी आवाज में उम्मीदों की धार घुल रही थी। धरती के नीचे से एक सफेद चमक उठी और एक शक्तिशाली ऊर्जा प्रकट हुई। वो पहाड़ों की आत्मा थी जिसे प्राचीन मंदिर ने कैद करके रखा हुआ था। ऊर्जा धार के रूप में निकलकर काल छाया पर बरसी। राक्षस चीखता हुआ तड़पने लगा और उसका विशालकाय शरीर सिकुड़ने लगा। लेकिन वो अभी पूरी तरह से हारा नहीं था। वो कबीर की ओर लपका और उसकी आंखों में हत्या की प्यास भरी थी। आखिरी पल में हिमालय की आत्मा कबीर के सामने आ गई और उसने कहा, मुझे छोड़ो कबीर, तुम उसका सामना करो, तुम्हें ही उसको रोकना है। और वो सफ़ेद रोशनी में कहीं विलीन हो गई। कबीर कांपता हुआ खड़ा था, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने अंदर के डर को हराया और अपनी आखिरी सांस ली और मंत्र का उच्चारण करते हुए काल छाया की ओर बढ़ा और राक्षस उस पर झपटा। लेकिन कबीर ने उसे चकमा दिया। वो राक्षस के चारों ओर चक्कर लगाता हुआ उच्चारण करता रहा। पहाड़ों से गूंजती हुई उसकी आवाज़ में अब विश्वास और दृढ़ता थी। हवा में प्रकाश बढ़ने लगा। काल छाया तड़पने लगा और उसकी लाल आंखें धूमिल पड़ गई। विशालकाय शरीर छोटा और कमज़ोर होता गया। आखिर में जब कबीर का मंत्र समाप्त हुआ, काल छाया एक छोटी सी काली धुएं की आकृति में रह गया और वो चीखता हुआ ऊपर उठने लगा। लेकिन हवा में एक अदृश्य दीवार थी जो उसे सीमा पार नहीं करने दे रही थी। कबीर ने अपनी पूरी शक्ति जुटाई और जोर से चिल्लाया, यहाँ से दूर हो जाओ, खामोश घाटियों की शांति भंग मत करो। धुएं की आकृति तड़पती रही और फिर चीख के साथ अंधकार में गायब हो गई। पहाड़ों पर सुबह हुई और शांति की पहली किरण घाटी को नहला रही थी। कबीर जानता था कि काल छाया पूरी तरीके से मरा नहीं है, लेकिन कमज़ोर हो गया है। उसकी वापसी संभव है, लेकिन कबीर अब तैयार था। उसने हिमालय की आत्मा और पहाड़ों की ऊर्जा से एक ताबीज़ बना लिया जो उसे काल छाया से बचाएगा। कबीर ने खामोश घाटी को छोड़ दिया और अपने साथ प्राचीन मंदिर के रहस्य को लेते हुए वो निकल गया। वो जानता था कि दुनिया अब एक अलग जगह है, एक संतुलन बिगड़ चुका है, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। हिमालय की आत्मा उसके साथ थी और उसे पता था कि वो जब भी बुलाएगा वो मदद करने के लिए तैयार होगी। कई साल बीत गए। कबीर एक गुमनाम जिंदगी जीने लगा। हिमालय की तलहटी में एक छोटे से गांव में वो बस चुका था, लेकिन काल छाया की बुराई इतनी आसानी से खत्म नहीं हुई। अंधकार की फुसफुसाहट हवा में घूमती रहती थी, गांव वालों के बुरे सपनों में छाया करती थी। फसलें बर्बाद हो रही थी और जानवर पागल होकर भाग रहे थे। एक रात कबीर को एक भयंकर सपना आया। उसने देखा काल छाया एक पुराने खंडहर में छिपा हुआ है। उसकी दुष्ट आत्मा से
प्राचीन राक्षस जाग रहे हैं। कबीर जानता था कि ये एक चेतावनी थी। उसे एक बार फिर से खामोश घाटियों की रक्षा करने के लिए उठना होगा। वो अपनी घर से निकलता है और ताबीज़ को कसकर पकड़ता है और अंधेरे में घूमता हुआ खंडहर तक पहुंचता है। खंडहर अंधकार में एक भूत की तरह खड़ा था। उसकी दीवारों पर भयानक नक्काशी हवा में कंपन पैदा कर रही थी। कबीर अंदर गया। हवा गीली और सड़ी हुई थी, प्राचीन बुराई की गंध से भरी हुई थी। राक्षसी आकृतियों की मूर्तियां पंक्तिबद्ध खड़ी थी और उनकी आंखें या उनकी खाली आंखें कबीर को भाप रही थी। अचानक एक गहरी दहाड़ हवा में गूंज उठी और काल छाया सामने आ गया। अब वो कमजोर जरूर था, लेकिन उसकी आंखों में क्रोध और बदले की लपटें जल रही थी। लड़ाई भयंकर थी। कबीर की चमकती हुई तलवार राक्षसों पर बरसी, लेकिन अंधकार से निकले जहरीले सांपों ने उसे रोकने की कोशिश करी। वो चकमा देता और ताबीज़ को कसकर पकड़ते हुए मंत्रों का उच्चारण करता। अचानक एक पत्थर ढह गया। धूल का गुबार हवा में भर गया। उसी धूल के गुबार में कबीर को एक प्राचीन पृष्ठ दिखाई दिया। उसके पत्तों पर प्राचीन भाषा में लिखे जादू के सूत्र थे। काल छाया को पूरी तरह से नष्ट करने का तरीका। उम्मीद की एक नई किरण के साथ कबीर ने उन सूत्रों का उच्चारण शुरू कर दिया। हवा में प्रकाश का तूफान उठा और अंधकार पीछे हटने लगा। काल छाया चीखता हुआ उसकी कमजोर आकृति सिकुड़ने लगी। आखिर में जब सूत्र समाप्त हुए तो काल छाया एक धुएं की कण मात्र बचा, जो गुस्से से फुफकारता हुआ हवा में भटक रहा था। कबीर ने ताबीज़ की शक्ति को इकट्ठा करा और उसे धुएं पर छोड़ दिया। शक्तिशाली रोशनी के साथ धुआं हवा में घुल गया और काल छाया पूरी तरह से नष्ट हो गया था। खंडहर कांप उठा। अंधकार हवा में घुल गया। सूरज की पहली किरण खंडहर को नहलाती हुई आई और मानो एक बुरा सपना टूट गया हो। कबीर थका हुआ था, घायल था, लेकिन राहत और शांति से खड़ा था। उसने दुनिया को एक और अंधकार से बचा लिया था, पर उसने जान लिया था कि अंधकार के कई रूप हैं जो दुनिया को खदेड़ने के लिए तैयार हैं। वो अब एक रक्षक था, हिमालय की आत्मा का चुना हुआ योद्धा। कुछ साल और बीते, लेकिन काल छाया की फुसफुसाहट हवा में बनी रही। फसलें सूख गई और परछाइयाँ अदृश्य खतरों के तरह रेंगती हुई सी प्रतीत हुई और परेशान करने वाले सपनों ने ग्रामीणों को परेशान कर दिया। एक अमावस की रात फुसफुसाहट चीख में बदल गई। पराजित छाया की राख से उत्पन्न राक्षसी आकृतियाँ पास के गांव में उतर गए। कबीर ठंडी चीखों से सतर्क होकर गांव की ओर दौड़ा। वो अकथनीय भयावता के दृश्य पर पहुंच गया। घर सुलगते खंडहरों में पड़े थे। धरती निर्दोषों के खून से लाल रंग में रंगी हुई थी। मुड़े हुए पंजे और नुकीले जीव गिरे हुए लोगों को खा रहे थे और उनकी आंखों में एक नरक की भूख चमक रही थी। कबीर के गले में घबराहट फैल गई, लेकिन एक युवा लड़की को एक भयानक जानवर द्वारा घेरते हुए देख उसका संकल्प प्रज्वलित हो गया। उसने अपना ब्लेड उठाया और उसकी मुट्ठी पर प्राचीन शिलालेख शक्ति से संपादित हो रहे थे। उसकी आंखें उस लड़की से मिली जो कि आतंक से भरी हुई थी, और उस मौन आदान प्रदान में उसे अतिक्रमणकारी अंधेरे के खिलाफ खड़े होने की ताकत मिल गई। आगामी लड़ाई छाया और स्टील की एक तलवार के बीच थी। कबीर का ब्लेड शिलालेख द्वारा सशक्त राक्षसी मांस के माध्यम से उकेरा गया था, लेकिन वो जीव अंतहीन लग रहे थे। उसी भय से पैदा हुए थे जो उन्होंने प्रेरित किया था। प्रत्येक गिरे हुए जानवर ने एक दर्जन से अधिक जानवरों को जन्म दिया और उनके मुड़े हुए रूप उन बुरे सपनों को दर्शाते हैं जिन्हें उन्होंने जन्म दिया था। जैसे जैसे रात गहरी होती गई, कबीर पर निराशा हावी होने लगी। उसने महसूस किया कि उसकी छाती पर अतिक्रमण कर रहे अंधेरे के खिलाफ ताबीज़ चल रही है, जो भयावह निराशा के बीच आशा की किरण है। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हिमालय की आत्मा को याद करने लगा। उसके साहस की फुसफुसाहट उसके दिमाग में गूंज रही थी।
उस आंतरिक शक्ति का उपयोग करते हुए कबीर ने एक हताश चीख निकाली और एक मंत्र जो घाटी में गूंज रहा था। पृथ्वी कांप उठी और उसके चारों ओर हवाएं चलने लगी। उसके ब्लेड पर लिखा शिलालेख भड़क गया, जिससे अंधेरी रोशनी ने अतिक्रमण करने वाली छाया को गायब कर दिया। राक्षस चिल्लाने लगे और उनके रूप पूरी तरह से गायब होने से पहले स्याह काले धुएं बदल गए। भौर हुई और आकाश को विजय के हल्के रंगों ने रंग दिया। गांव खंडहर हो चुका था, हवा में मौत की भारी दुर्गंध थी, लेकिन जीवन अभी भी राख के बीच टिमटिमा रहा था। जीवित बचे लोगों के बीच कबीर खड़ा था, एक भयानक रात के निशान सहते हुए, एक थका हुआ योद्धा। वो जानता था कि राहत अस्थायी है, काल छाया का सार बिखरा हुआ है लेकिन नष्ट नहीं हुआ है। सूरज की लाल आंखें क्षितिज पर डूब चुकी थी और पहाड़ों की छाया घाटी को निगलने लगी थी। कबीर खामोश घाटी की ओर दौड़ रहा था और उसके कानों में अभी भी मासूमों की चीखें गूंज रही थी। गांव अब राख का ढेर बन चुका था और हवा में मौत की सड़ी गंध धुल रही थी। राक्षसी पशु उसी दुष्ट शक्ति से जन्मे जो उसने सालों पहले दफनाई थे, बेरहमी से तबाही मचा रहे थे। कबीर के हाथ तलवार पर कांप रहे थे, लेकिन आतंक के इस तूफान के बीच एक ज्वाला जल रही थी उसके अंदर। वो थी उसकी जिम्मेदारी की। वो उन लोगों का रक्षक था, उनके सपनों का पहरेदार। उसने खुद को संभाला और ताबीज़ को कसकर पकड़ा और धधकते खंडहरों की ओर बढ़ा। अंधकार में राक्षसी आकृतियों के नुकीले पंजे उसके रास्ते में रोड़े बनकर खड़े थे। उनकी लाल आंखें भेड़ियों की तरह उनका सामना करती। एक क्षण के लिए लगा कि वो जीत रहा है। उसके ब्लेड की चमक ने अंधकार के दिल को चीरने की कोशिश करी, लेकिन उन अंधकार से और राक्षस उभरते रहे, हर मृतदेह से कई गुना शक्तिशाली, मानो खुद शैतान उनमें समाया हो। निराशा कबीर को दबाने लगी, उसकी सांसें फूलने लगी और हथियार भारी होने लगा। उसने ताबीज़ को देखा, उसके अंदर से एक नीली रोशनी झिलमिलाती थी, आखिरी उम्मीद की चिंगारी। उसने अपना आखिरी मंत्र शुरू करा, शब्द जो बर्फीली चोटियों से सीखे थे, वो आवाज़ जो पहाड़ों को कपा सकती थी। हवा में तूफान उठा और प्रकाश और अंधकार की लड़ाई शुरू हुई। धरती कांपने लगी और आकाश बिजली की कड़क से चीर गया। मंत्र के शब्द तलवार से भी ज़्यादा तीखे बनकर राक्षसों पर बरसे और उनकी शक्लें बदलकर खौफनाक चीखों में घुलने लगी। आखिरकार जब मंत्र समाप्त हुआ तो केवल राख और गंधक की गंध हवा में रह गई। गांव भले बर्बाद हो चुका था, लेकिन दुनिया बच गई थी। कबीर खंडहरों के बीच खड़ा था, थका हुआ, घायल, लेकिन जिंदा। उसने एक और लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि ये उसकी आखिरी लड़ाई नहीं थी। कुछ वक्त और बीता और कबीर सिंह ने खामोश घाटी की रक्षा के लिए कई बार अंधकार से लड़ाई लड़ी। हर बार वो जीतता था, लेकिन वो जानता था कि अंधकार कभी भी हार नहीं मानने वाला। एक दिन कबीर सिंह को पता चला कि काल छाया फिर से जाग रही है। ये शक्तिशाली राक्षस था जिसे कबीर ने वर्षों पहले हराया था, लेकिन अब ये वापस आ रहा था दुनिया को नष्ट करने के लिए। कबीर सिंह जानता था कि उसे काल छाया को हराना होगा, लेकिन वो अकेला नहीं था। उसके साथ थी हिमालय की आत्मा और उन सभी लोगों की यादें जिन्होंने उसकी रक्षा के लिए अपनी जान दी थी। कबीर सिंह ने काल छाया से लड़ने के लिए तैयारी शुरू करी। उसने अपनी तलवार को तेज करा और अपने मंत्रों का अभ्यास किया और अपने भीतर की शक्ति को मजबूत किया। अंत में वो काल छाया से लड़ने के लिए तैयार था। वो खामोश घाटी के बीच में गया, जहां काल छाया अपने सैनिकों के साथ इंतजार कर रहा था। लड़ाई भयंकर थी। कबीर सिंह ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करा, लेकिन काल छाया बहुत शक्तिशाली था। कबीर सिंह घायल हो गया, लेकिन वो हार मानने को तैयार नहीं था। अंत में कबीर सिंह ने अपना अंतिम मंत्र शुरू करा। मंत्र के शब्दों ने हवा में तूफान उठा दिया और काल छाया को पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन काल छाया हार नहीं मानने वाला था। उसने अपना सबसे शक्तिशाली हमला किया और कबीर सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। कबीर जानता था कि वो मरने वाला है। उसने अपनी तलवार को उठाया और काल छाया पर एक अंतिम हमला करा। कबीर सिंह का वार
काल छाया के दिल को छेद गया। काल छाया चीखता हुआ गिर गया और हमेशा के लिए नष्ट हो गया। कबीर भी दुनिया को छोड़ के चला गया, पर उसकी मौत ने दुनिया को बचाया। हालांकि एक भारी कीमत थी। कबीर सिंह एक योद्धा था और उसने अपनी जान देकर दुनिया को बचाया था। उसकी मृत्यु के बाद उसे एक नायक के रूप में याद किया गया और उसे खामोश घाटी का रक्षक कहा गया। और ये कहानी आज भी वहाँ के लोगों को प्रेरित करती है। उसे बुलाओ। अब केवल वही इस मंदिर के खजाने की सुरक्षा कर सकता है। इन ताकतों को रोकना अब हमारे वश में नहीं है। अब वही कुछ कर सकता है बेटी। पर राजपुरोहित जी, आपने तो कहा था कि उसे जगाना खतरे से खाली नहीं है। वो अपने सामने आने वाले हर एक शख्स का विनाश कर देती है। फिर क्यों हम उसे जगाएं? कोई और रास्ता ज़रूर होगा। तभी एक ज़ोर के धमाके की आवाज़ हुई और मंदिर के सामने का विशालकाय फाटक गिर पड़ा। जल्दी जाओ बेटी, हमारे पास अधिक समय नहीं है बहस में गंवाने को। और यह ले जाओ। ये क्या है पुरोहित जी? यह ब्रह्म यंत्र है, उसे बुलाने का जरिया। इस पर अगर तुम्हारे राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का 2 बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वो इस मंदिर और उसके खजाने की सुरक्षा हेतु वचनबद्ध है। अब वही इन सभी बुराइयों को नष्ट कर सकता है। हम जैसे साधारण इंसान इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जाओ, जाकर तहखाने में छुप जाओ बेटी। मैं किसी तरह से इन्हें रोकने का प्रयास करता हूँ। जाओ यहाँ से। उसके सामने कई दृश्य नाच रहे थे कि कैसे उन राक्षसों ने उसके परिवार को मंदिर के खजाने को उन्हें सौंप देने के लिए विवश कर दिया था। पर उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी, तो उस तांत्रिक ने उन्हें श्राप दे दिया, जिस वजह से उन सबका नाश हो गया था। केवल रिया ही रह गई थी, क्योंकि वो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थी। रिया उस राजवंश की सबसे छोटी सदस्य थी और आज ही अपने घर लौटी थी। आते ही उसके साथ वो सब हो रहा था। वो तांत्रिक यह जानता था कि राजवंश के किसी भी सबसे छोटे सदस्य का अगर 2 बूंद खून गिरा तो वो जाग जाएगा। वो इस खतरे को मोल नहीं लेना चाहता था, अतः वो रिया को जान से मारना चाहता था। उसके साथ अत्यंत विकराल भूत, पिशाच, बेताल और कुष्मंडों की सेना थी, जो उसने अनेक वर्षों की सिद्धियों से प्राप्त करी थी। मैं आ रहा हूँ लड़की, उस तांत्रिक ने कहा। राजपुरोहित ने उसे रोकने की बहुत कोशिश करी, पर असफल होकर वो मृत्यु को प्राप्त हुए। और अब बारी थी रिया की। हमारे देश में ऐसे कई मंदिर हैं जहाँ यक्षों और ब्रह्म राक्षसों की पूजा करी जाती है, और इन्हीं में से एक मंदिर का जिम्मा रिया के राजवंश ने उठाया था। उनकी कई पीढ़ियों ने इस मंदिर और उसके खजाने की बरसों से रखवाली करी थी, और आज भी ऐसा ही मौका था। पर इस बार खतरा पहले से कहीं अधिक था, क्योंकि एक तरफ केवल रिया थी जो उस ब्रह्म राक्षस को जगाने के पक्ष में ना थी, और दूसरी तरफ वो दुष्ट तांत्रिक और उसकी पूरी सेना। जाओ, जाकर उसे ढूंढ कर लाओ। वो अत्यंत भयंकर भूत, पिशाच और बाकी सभी चीज़ें हर दिशा में फैल गए और रिया को खोजने लगे, पर उन्हें सफलता ना मिली। अब केवल मंदिर ही बचा रह गया था, जहाँ वो प्रवेश नहीं कर सकते थे। तुम सब यहीं ठहरो, मैं जाता हूँ, तांत्रिक बोला। उसने मंदिर में घुसकर इधर उधर देखा, तभी उसे एक मूर्ति दिखी जो इस मंदिर के ठीक विपरीत दिशा में मुड़ी थी। तांत्रिक ने उस मूर्ति की दिशा बदली और सामने एक द्वार खुल गया, जो सीधा तहखाने को जाता था। अब तांत्रिक तहखाने में पहुंच चुका था। रिया एक बड़ी चट्टान के पीछे छुपी हुई थी और वो अत्यंत घबरा गई, और घबराहट में कुछ कंकड़ उसके स्थान से दूर जा उछले, जिससे उस तांत्रिक को भनक लग गई कि रिया वहीं है। अब उसने एक झटके में रिया को पकड़ लिया और तहखाने से घसीट कर बाहर ले आया। मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, ये सब तुम्हें मार कर तुम्हारा भोग करेंगे, कहकर उस तांत्रिक ने उसे बाहर ढकेल दिया। बाहर का नज़ारा देख रिया के होश उड़ गए। आओ मेरी सेना, इस राजकुमारी का भोग स्वीकार करो, कहकर तांत्रिक जोर जोर से हंसने लगा। पर तांत्रिक को ये नहीं पता था कि ये ब्रह्म यंत्र रिया के पास था, और वो ब्रह्म राक्षस को बुलाने का तरीका भी जानती थी। पर बात वही थी, वो उसे बुलाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो सब कुछ नष्ट कर देता।
पर अब कोई चारा ना था। वो सभी भूत प्रेत, बेताल और कुशमुंड उसे घेर कर खड़े हो गए। रिया डर कर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे याद आया कि तांत्रिक जब उसे घसीट रहा था तब उसका कुछ खून बह गया था। रिया ने जल्दी से खून की कुछ बूंदें उस यंत्र पर डाली और तभी एक जोरों का धमाका हुआ। रिया बेहोश होने से पहले केवल एक बहुत विकराल जीव को ही देख पाई जिसके 2 सींग थे। कुछ समय के बाद जब उसकी बेहोशी टूटी तब उसने देखा कि वो भयंकर जीव अन्य सभी पर भारी पड़ रहा था। वे सब चाहकर भी उससे नहीं लड़ पा रहे थे और कुछ ही समय के बाद उस ब्रह्म राक्षस ने उन सबको बुरी तरह से हरा डाला और सबको चबाने लगा। कुछ ही देर में वो सबको मार चुका था। रिया ये विभत्स नज़ारा देखकर कुछ देर के लिए जड़ हो गई और अब वो उस राक्षस की ओर बढ़ने लगी। तभी उससे एक लाल रोशनी आकर टकराई और उसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसने उस दिशा में देखा तो तांत्रिक भयंकर गुस्से से उसे घूर रहा था। तूने मेरे सारे सैनिकों को मार डाला, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा मूर्ख राक्षस, मैं तुझे अपना सेवक बना। अब उसके सामने वो ब्रह्म राक्षस खड़ा था। मैं सारे भूतों का राजा हूँ और तू मुझे अपना सेवक बनाएगा, दुष्ट इंसान। उसकी आवाज़ से मानो ऐसा लगता था कि कोई चट्टान आपस में टकरा रही हो। उसने एक झटके से उसका सर धड़ से अलग कर दिया और उसे जोर से चबाने लगा और जोर से अट्टहास करने लगा। ये सब देखकर रिया डर से थरथराने लगी और उसने अपनी आंखें मींच ली। जब उसने आंख खोली तब एक बालक उसके सामने खड़ा था जो कि मुस्कुरा रहा था। धन्यवाद मुझे मुक्त करने के लिए। मैं सदियों से इस मंदिर से बंधा हुआ था। मुझे श्राप मिला था कि जब तक मैं राजवंश की 400 वर्षों तक सेवा ना करूं तब तक मुक्त नहीं हो सकता। मेरी प्रवृत्ति राक्षस की हो गई थी, अतः मैं ऐसा बर्ताव करने पर विवश था। अब मैं चलता हूँ। इस तरह उसने रिया से विदा ली और रिया सिर्फ उसे देखती रह गई। नदियापुर गांव में एक नई अजीब सी घटना हुई। अचानक से कई लोग खो गए। उनका कुछ पता भी नहीं चला। उनके बारे में अखबार में इश्तिहार भी दिया गया। किसी को उनके बारे में कुछ नहीं पता था। खबर टीवी में चल रही थी कि कल रात पति और पत्नी शमशान के पीछे वाली गली से दोबारा लापता हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। बात सच है या गलत इसका कुछ भी नहीं कहा जा सकता था, लेकिन लोग बहुत डरे हुए थे। शमशान के पीछे वाली गली में लोगों ने जाना छोड़ दिया था। जो भी जाता था बहुत ही डर डर के जाता था, क्योंकि वही एक शहर तक जाने का मुख्य मार्ग भी था। जो भी शहर को जाना चाहता उसे शमशान वाले रास्ते से जाना ही पड़ता था। मैंने भी जब ये खबर सुनी तो मैं बहुत डर गया। मैं घर में बैठा टीवी देख ही रहा था कि फिर एक खबर आई कि शमशान के पीछे वाली गली से जा रहे 2 लोग अचानक लापता हो गए। सारे गांव के निवासी बहुत डर गए और उनमें से मैं भी एक था। इस घटना को सुनकर मेरा दिल दहल गया था। एक दिन की बात है, मैं और मेरे 2 दोस्त राहुल और कार्तिक उनके साथ घर निकल पड़े। लोगों के अचानक खो जाने की खबर से गांव के निवासी परेशान थे। कोई भी अपने बच्चों को बाहर नहीं निकलने दे रहा था। हम बहुत बोर हो गए थे और इसी बोरियत को दूर करने के लिए हम तीनों घूमने के लिए निकल पड़े। घूमने में मज़ा आ रहा था। फिर पता नहीं मुझे क्या सूझा कि मैंने कार्तिक और राहुल से कहा कि चलो हम भी देखें कि शमशान वाले रास्ते में ऐसा क्या है जो लोग वहाँ जाकर गुम हो जाते हैं, जिसके बाद उनका कोई पता नहीं लगता और उसके बाद वो दिखाई भी नहीं देते। जैसे ही मैंने इतना कहा तो राहुल और कार्तिक ने बोल दिया हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। फिर मैंने उन पर व्यंग्य करते हुए कहा कि तुम लोग कितने डरपोक हो जो दिन में भी किसी सुनसान गली में जाने से डरते हो। उन्होंने कहा कि वहाँ भूत है, वहाँ जाना सही नहीं। मैंने कहा भूत वूत कुछ नहीं होता, ये सब बस मन का वहम है। मैंने उनसे कहा यदि तुम नहीं चल रहे हो तो मैं अकेला ही चला जाता हूँ। जैसे ही मैंने इतना कहा कार्तिक ने कहा कि नहीं यार मैं तेरे साथ चलूँगा, कहीं तुझे कुछ हो गया तो। उधर राहुल नहीं आ रहा था। फिर हम दोनों ने उसे डराया कि कहीं तुम यहाँ से अकेले घर गए तो बीच में ही तुम्हारे साथ कुछ ना हो जाए। इतना सुनते ही वो भी हमारे साथ चल दिया।
डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन शमशान वाली रोड देखने के चक्कर में मैं सब कुछ भूल चुका था। धीरे धीरे घूमते हुए हम सब गली नंबर 2 को छोड़कर तीसरी गली में से होकर शमशान वाली सड़क पर निकल पड़े। उस सड़क में जैसे ही हम घुसे तो राहुल ने फिर से बोला, हमें यहाँ नहीं चलना चाहिए, वहाँ बहुत से लोग गए हैं, कोई लौटकर वापस नहीं आया, उनके बारे में किसी को पता तक नहीं चला कि वो कहाँ गए, ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया, पुलिस भी उन्हें नहीं ढूंढ पा रही है। चलते चलते हम सड़क के बीच में पहुँचे और अचानक से पता नहीं क्या हुआ कि जहाँ पर हम तीनों के पैर थे वहाँ की सड़क में कुछ ढक्कन सा खुल गया और हम तीनों मानो उसके अंदर गिर गए। अंधेरा बहुत था। जैसे ही हम नीचे गिरे सड़क में लगा ढक्कन बंद हो गया। राहुल तो रोने लगा और कार्तिक भी बहुत डर गया। राहुल ने कहा, मैं तो पहले ही कह रहा था कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए, लेकिन तुम ही लोग बहुत जिद कर रहे थे, अब फंसवा दिया ना मुसीबत में। मैंने कहा कि अब रोने से कोई फ़ायदा नहीं, बाहर निकलने का उपाय सोचो। फिर मैंने इधर उधर देखा, लेकिन आंखों से ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक से किसी की आवाज़ आने लगी। एक विचित्र वेशभूषा वाला शैतान हमारे सामने आ रहा था। उसके हाथ में खून लगा था और पेट में एक बल्ब की तरह रोशनी देने वाला कुछ लगा हुआ था, पता नहीं क्या। हम तीनों बहुत डर गए थे और उसने दोनों हाथों से हमें झपटा और उसके नाखून बहुत बड़े थे, दांत लंबे और नुकीले थे। हम तीनों को दोनों हाथों से उसने जकड़ लिया और गुफा के अंदर ले जाने लगा। हम तीनों के पसीने छूट रहे थे। मैं तो इतना डर गया था कि सोचने लगा कि अब क्या होगा, क्या यही हमारे जीवन का अंत है और हम तीनों को क्या ये मारकर खा जाएगा। धीरे धीरे वो आगे बढ़ा और अब कुछ आगे उजाला था। मैंने देखा तो आदमियों के शरीर इधर उधर पड़े हुए थे और हर जगह बस खून ही खून था। राहुल का बहुत बुरा हाल हो गया था और वो बेहोश हो चुका था। उस शैतान ने हम तीनों को पटक दिया और गुफा के कमरे में घुसा और एक चाबी निकाल कर लाया और हमें उठाकर चल दिया। वो चलकर सुरंग में सबसे लास्ट में पहुंचा और वहाँ एक दरवाज़ा था, उस पर ताला लगा था। उसने उस चाबी से दरवाज़ा खोला और फिर हमने देखा तो वो एक बंगला दिख रहा था। बंगले के गेट के ऊपर एक आदमी का सिर लटक रहा था। वहाँ गुंबद के ऊपर पैर में एक रस्सी बंधी थी जिससे वो लटका हुआ था और वह जगह जगह से खाया गया था। शैतान हमें उस बंगले के अंदर ले गया। बंगले में एक जगह पर ले जाकर उसने हमें छोड़ दिया और एक मूर्ति के सामने जाकर पूजा करने लगा। वो कुछ तेज तेज मंत्र पढ़ रहा था। हम तीनों बहुत डर गए और फिर मूर्ति के सामने बैठकर वो बोला, आज भी माँ मैं तेरे लिए चढ़ावा लाया हूँ, और एक नहीं पूरे 3 आज मैं तुझे खुश कर दूंगा, आज मैं इनकी बलि दूंगा। फिर वो शैतान हमारी ओर मुड़ा और ज़ोर ज़ोर से हंसकर बोला, आज मैं तुम्हारी बलि देकर इस बंगले में 3 और भूत बना दूंगा। तुम देख रहे हो ना, इन आदमियों को मैंने भूत बना दिया, इनके जीवन को समाप्त करके तुम्हें भी ऐसा ही करूंगा। इतना कहकर वो अपनी तलवार उठाने लगा और बड़े ज़ोर से हंसकर हमारे पास में आने लगा। हम तीनों बहुत डर गए थे और पसीने से तरबतर हो गए थे। हमारी सांसें तेज़ तेज़ चल रही थी और हम ज़ोर ज़ोर से रोने लगे। वो शैतान हमारे पास आया और बोला कि पहले किसे मारूं। हम तीनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए और फिर उसने मेरी ओर इशारा करा, पहले इसे मारूंगा। वो मेरी ओर तलवार लेकर बढ़ा और मेरे गले पर प्रहार करने ही वाला था। अचानक मैं नींद से उठ खड़ा हुआ तो मैं पूरी तरह से पसीने से भीगा हुआ था। मुझे एहसास हुआ कि मैं बस एक सपना देख रहा था। मैं डर कर बैठ गया और मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। मैंने सोचा कि यदि ये सपना सच होता तो आज तो मेरी मौत तय थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेक श्योर कि आप इसे लाइक ज़रूर करिए। इस वीडियो पे एम करते हैं 200 लाइक्स के लिए। आई होप आप इतना पूरा कर दोगे। मैं अभिषेक मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और ऐसी ही कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय।